हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम जो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चंस करने वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कार्ड्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको सारे के सारे वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और साथ ही साथ कुछ वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं। देखिए, जो प्रीवियस ईयर में जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो सिर्फ एक ही मकसद होगा कि आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ पाए, आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर पाओ। देखो, आप में से हो सकता है कि कुछ बच्चों को कार्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा और जब मैं आपको बताऊंगा वो सफिशिएंट होगा क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि आपको मैं एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ। देखिए, हमारे पास जो एक कार्ड्स की जो गड्डी होती है ना, उसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं और कुछ जोकर होते हैं। देखिए, जोकर से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्लेइंग कार्ड्स से मतलब है। जो हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, उन्हीं को ही एक्चुअली बोला जाता है डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। क्या बोला जाता है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अब जो ये 52 जो कार्ड्स है ना, ये 4 सुइट्स में इक्वली डिवाइड होते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, क्या ये जो 52 कार्ड्स है ना, 4 सुइट्स में इक्वली डिवाइड होते हैं, जिनका की नाम है स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। जिसमें कि स्पेड और क्लब, इन दोनों का कलर ब्लैक होता है, इसलिए इनको ब्लैक कार्ड्स भी बोला जाता है। ऐसे ही हार्ट और डायमंड है जो, इनका कलर रेड होता है, इसीलिए इनको रेड कार्ड्स भी बोला जाता है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये जो 52 कार्ड्स है ना, ये 4 सुइट्स में इक्वली डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब हर एक सुइट में कितने कार्ड्स होंगे? 13 कार्ड्स, यही होंगे ना। कहने का मतलब है कि स्पेड है जो, इसमें भी 13 कार्ड्स होंगे। मैं लिख देता हूं, देखो, इसमें भी 13 कार्ड्स होंगे, क्लब में भी 13 कार्ड्स होंगे, हार्ट में भी 13 कार्ड्स होंगे और डायमंड में भी 13 कार्ड्स होंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो स्पेड और क्लब है ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं। इसका मतलब कितने ब्लैक कार्ड्स हुए मेरे पास? 13 + 13 कितना? 26। कहने का मतलब है कि ये जो मेरे पास 52 कार्ड्स है, इसमें से 26 क्या है? ब्लैक कार्ड्स है और 13 + 13 ये होंगे रेड कार्ड्स। तो ये बाकी के 26 क्या है? रेड कार्ड्स। तो बच्चों, आपको ना एक एक चीज समझते हुए चलना है। देखो, मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। पहले तो मैंने आपको बताया कि कलर के हिसाब से कार्ड्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कलर्स के हिसाब से तो ये जो 52 कार्ड्स है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 26 ब्लैक कार्ड्स और 26 रेड कार्ड्स। मैंने आपको बताया कि भाई हर एक सुइट्स में क्या 13 कार्ड्स होते हैं, यानी कि स्पेड में भी 13 कार्ड्स होंगे, क्लब में भी 13, हार्ट में भी 13 और डायमंड में भी 13। तो अब ये जो 13 कार्ड्स आ रहे हैं ना बार बार, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर आपको क्लासिफिकेशन समझाऊं इन 13 कार्ड्स का, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एस की। देखिए, एस को है ना जो कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। जो एस है ना, वो एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। कहने का मतलब है एस है ना, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक ऐसे ही हार्ट का होगा और एक डायमंड का होगा। तो मेरे पास टोटल कितने कार्ड्स होंगे एस के? बच्चों, टोटल कार्ड्स होंगे एस के 4। अब एस के बाद जो मेरे कार्ड्स होते हैं ना, 2 से लेके 10 तक, इनको है ना नंबर कार्ड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? नंबर कार्ड्स। ये सारे के सारे क्या होंगे? नंबर कार्ड्स, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना, इनके ऊपर नंबर मेंशन होता है। जैसे देखो, एस है ना, स्पेड का भी 1 था,
क्लब का भी एक था, हार्ट का भी एक था, डायमंड का भी एक था। ऐसे ही सेम सारे के सारे कार्ड्स हर एक सूट में एक एक होंगे। कहने का मतलब है अगर मैं दो की बात करूं तो देखिए दो, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक हार्ट का होगा और एक डायमंड का होगा। तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए, यानी कि नंबर कार्ड की अगर मैं दो की बात करूं तो दो के कितने कार्ड्स हो गए, 4। तो बच्चों बाकी के 3 से लेके 10 भी हर एक सूट्स में एक एक ही होगा, इसीलिए मैंने हर एक के सामने लिख दिया कि भैया 3 भी कितने होंगे, 4 होंगे। जो 4 है ये कितने कार्ड्स होंगे, नंबर कार्ड्स 4 होंगे। ऐसे ही मैंने 10 तक देखो लिख दिए, सारे के सारे कार्ड्स कितने होंगे, 4। अब जो ये नंबर कार्ड्स है ना, इनके बाद जो कार्ड्स आते हैं इनको बोला जाता है फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स को पिक्चर कार्ड्स भी बोला जाता है। देखिए जो सबसे पहला जो फेस कार्ड आता है वो आता है जैक। जैक को कैपिटल जे से भी डिनोट किया जाता है। जैक भी क्या होता है कि हर एक सूट्स में एक एक होता है, यानी कि एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक आपका ये हार्ट का होगा और एक डायमंड का होगा। इस तरह से टोटल जैक के कितने कार्ड्स होंगे, 4। ऐसे ही जो क्वीन है वो भी हर एक सूट्स में क्या होगी, एक एक होगी। ऐसे ही किंग क्या होगा, हर एक सूट्स में भी एक एक होगा। रेड कार्ड्स की भी एंट्रीज कर लेते हैं। तो देखो मेरे पास क्वीन कितनी हो गई, 4, और किंग कितने हो गए, 4। तो देखो मैंने आपको कहा कि ये जो कार्ड्स है ना इनको फेस कार्ड्स बोला जाता है, यानी कि ये आखिरी के 3 कार्ड्स कितने हैं, क्या बोला जाता है, सॉरी, इनको फेस कार्ड्स। तो देखो कितने फेस कार्ड्स हो गए मेरे पास, 4 + 4 + 4 कितने कार्ड्स हो गए, 12, यानी कि नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए, 12। अब आप है ना एक चीज और ध्यान रख लेना कि ये जो हमने बाइफर्केशन किया ना, देखो 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो 13 कार्ड्स है ना हर एक सूट्स में क्या है, 4 4। अगर आप इनका टोटल करोगे तो आप देखोगे कि इनका जो टोटल आता है ना वो आता है 52। तो आपको है ना बाइफर्केशन मैंने समझा दिया है, कलर के बेसिस पर 26 26, और जो कार्ड्स होते हैं एक्चुअली जो 13 अलग अलग टाइप के जो कार्ड्स होते हैं उनके हिसाब से भी मैंने आपको बाइफर्केशन समझा दिया। ये जो 13 कार्ड्स होते हैं हर एक सूट्स का एक एक होता है, इसीलिए यहां पर एस के 4 हैं। ये जितने भी नंबर कार्ड्स है, एक काम करता हूं मैं इनको भी मैं लिखवा देता हूं कि भैया ये होंगे आपके नंबर कार्ड्स, ये होंगे नंबर कार्ड्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर कार्ड्स कितने होंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं, 9 × 4, क्योंकि हर एक सूट में एक एक है तो 36 आपके नंबर कार्ड्स हो गए। तो बच्चों मेरी तरफ से ये क्लासिफिकेशन था टोटल कार्ड्स का। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। अब है ना ये सारी की सारी चीजें आपको तब अच्छे से समझ में आएगी जब आप क्वेश्चंस को करोगे। तो आप आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी बात को ध्यान रख लेना कि भैया ये जो 52 कार्ड्स है इसमें से ब्लैक कार्ड्स 26 हो गए और जो ये रेड कार्ड्स है ये कितने हो गए, 26। और ये जो 13 अलग अलग टाइप के जो कार्ड्स है ना ये हर एक कार्ड्स कितने होंगे, 4 होंगे। हर एक सूट का क्या होगा, एक एक होगा एक कार्ड। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो देखो ये जो एस है, एस के अंदर 2 रेड हो जाएंगे और 2 ब्लैक कार्ड्स हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 क्या होंगे, ब्लैक कार्ड्स हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप बाकी सभी में देखोगे तो आप पाओगे कि आधे कार्ड्स ब्लैक है और आधे कार्ड्स क्या है, रेड है। ऐसे ही फेस कार्ड्स में टोटल कितने, 12 कार्ड्स है ना, तो 2 2 2 2 यहां पर ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे। ऐसे ही 2 यहां पर ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे।
2 यहाँ पर ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे। तो टोटल देखो इसमें 12 में से 6 क्या हो जाएंगे, ब्लैक कार्ड्स हो जाएंगे अगर मैं फेस कार्ड्स की बात करूं, और 6 हो जाएंगे बच्चों मेरे पास रेड कार्ड्स। अभी देखो ये चीज़ मैं आगे भी समझाऊंगा जब क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के। तो देखो अब आप इस टेबल को जैसे मर्जी पढ़ लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आइए बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन पिक किया है वो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखो इसमें है ना एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी हुई है, ये वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसका मतलब होता क्या है, देखिए वेल शफल्ड का मतलब है कि जो कार्ड्स है ना हमारे पास वो किसी एक पैटर्न में, किसी भी एक ऑर्डर में नहीं लगे हुए। कहने का मतलब है कि हमें नहीं पता किस कार्ड के बाद कौन सा कार्ड होगा, वही होगा आपका वेल शफल्ड। वेल शफल्ड का मतलब अच्छी तरीके से काटे हुए कार्ड्स है। जब आप कार्ड्स को अच्छी तरह से काटोगे तो आपको थोड़ी ना पता होगा कि किस कार्ड के बाद कौन सा कार्ड आने वाला है, तो वही होगा आपका वेल शफल्ड कार्ड्स। तो अभी स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि एक कार्ड को हमने निकाला 52 वेल शफल्ड कार्ड्स में से। कहने का मतलब है एक कार्ड निकल रहा है 52 कार्ड्स में से बस। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस कार्ड, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है नॉट बी एन एस कार्ड। देखिए आप है ना एक चीज ध्यान रखना, आप है ना कितने कार्ड से आपके पास जो जिसमें से आप एक कार्ड निकाल रहे हो, कितने 52, ये दे तो रखा है ना 52 कार्ड्स में से आपको एक कार्ड निकालना है। तो जितने आपके पास जो कार्ड्स है ना, जितने कार्ड्स में से आप कार्ड निकाल रहे हो वही हमेशा आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमेशा 52 कार्ड्स होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। कई केसेस में क्या है कि कार्ड्स को पहले ही निकाल लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो केसेस टू केसेस वेरी करता है हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। वो आगे जब क्वेश्चंस आएंगे वहां मैं समझा दूंगा। तो आप ये ध्यान रख लेना कि जितने कार्ड्स में से हम एक कार्ड निकाले, 2 कार्ड निकाले, निकाल रहे होंगे ना, वही होगा आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे बच्चों, पॉसिबल आउटकम्स ये होंगे 52। मैंने कहा ना जितने कार्ड्स में से आप एक कार्ड निकाल रहे हो वही होंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो इस क्वेश्चन को ना हम थोड़ा तरीके से कर लेते हैं, अगर पेपर में आता है तो थोड़ा सा स्टेटमेंट की फॉर्म में कि भाई हम कैसे स्टेटमेंट लिखें। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन में स्टेटमेंट के थ्रू एक एक क्वेश्चन जरूर कराया, तो मैं यहां पर भी कराऊंगा। देखिए सबसे पहले जो जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना उसको इवेंट की फॉर्म में लिख लो। लिखो लेट ई बी द इवेंट ऑफ getting an ace card, ये आपने इवेंट ई को कंसीडर किया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो एस है ना इसके कितने कार्ड्स होते हैं, हर एक सूट्स में क्या होता है एक एक कार्ड होता है ना, तो एस के 4 कार्ड्स होंगे। तो देखो जो आपके पास एस के जो ये 4 कार्ड्स है ना, मैं आपको और थोड़ा सा देखो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। जो एस के जो 4 कार्ड्स होंगे, 2 तो भैया ब्लैक हो गए आपके पास और 2 होंगे रेड कार्ड्स। अगर इन चारों के चारों कार्ड्स में से कोई सा भी एक कार्ड आ जाता है तो आपके इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इन चारों के चारों कार्ड्स में से अगर कोई सा भी एक कार्ड आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो यानी कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, यही होंगे ना। तो देखो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे बच्चों,
फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे 4, क्योंकि यही तो आपके पास एस के कितने कार्ड्स हैं 4 है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है 52। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/13। तो बच्चों देखो कितना इजी था, अगर आप चीज़ों को समझ लेते हो तो आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चंस को। अब देखो नेक्स्ट हम पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखो यहां पर इवेंट ई को क्या कंसीडर किया था, गेटिंग एन एस कार्ड, ठीक है। अब अगर आप स्टेटमेंट 2 को बड़े ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि अपोजिट लिखा हुआ है। देखो अगर मैं नॉट ई की बात करूं, नॉट ई को आपको पता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई भी बोलते हैं, ये क्या होगा नॉट ऑफ, यानी कि ई का क्या माना था हमने नॉट ऑफ क्या गेटिंग एन एस कार्ड। भाई अगर आप इसका अपोजिट कर दोगे तो ये क्या आएगा एक तरीके से, क्या आएगा एक तरीके से नॉट गेटिंग एन एस कार्ड। यही तो आपको निकालना है ना कि भैया नॉट बी एन एस कार्ड, एस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां पर आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगी, वो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही होगी ना। तो देखो 1 माइनस ई की तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि ये तो निकाल ही ली है, ये क्या आएगी 1/13, ये आ जाएगा 13 माइनस 1/13, ये आ जाएगा बच्चों 12/13, ये आपका हो गया आंसर। अगर आप इसको देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से अगर थोड़ा मुश्किल लगता है या फिर नहीं करना चाहते तो आप देखो छोटा सा लॉजिक लगाओ कि देखो आपके पास है ना टोटल कार्ड्स क्या है 52, जिसमें से कि 4 क्या है एस के कार्ड्स है, बाकी जो कार्ड्स है उसमें तो एस होगा ही नहीं, बाकी कितने कार्ड्स बचे 48 क्या है नॉन एस कार्ड्स है जिसमें एस होगा ही नहीं। तो अगर आप फेवरेबल आउटकम्स देखोगे यहां पर तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आ रहा है, फेवरेबल आउटकम्स तो ये आ रहा है बच्चों 48। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस कार्ड ये क्या हो जाएगी, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इन बाउंड कार्ड्स में से कोई सा भी आ सकता है 52। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 12/52 यही तो आएगा। मैंने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की हेल्प से सॉल्व कर दिया था, मुझे पता था कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट, अगर मैं किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँगा तो दूसरे की मैं इजीली निकाल सकता हूँ 1 में से माइनस करके। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 14 मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसके ना 6 पार्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं है पेपर में उठकर इसके सारे के सारे पार्ट्स आ जाएं। एनसीईआरटी में हालांकि इसके 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, बट जो देखो पेपर में जो आते हैं ना वो इन्हीं के ही पार्ट्स में से उठ कर आते हैं। जैसे कि सीबीएसई 2010 में सिर्फ ये पूछ लिया गया कि अगर आप एक कार्ड निकालोगे 52 कार्ड्स में से जो कि वेल शफल्ड होंगे तो उसमें से बताओगे भैया रेड फेस कार्ड जो होगा उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे ही 2012 में पूछ लिया गया अ किंग ऑफ रेड कलर, बताओ कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल शुरू से पढ़ते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं ताकि आपको हर एक पार्ट अच्छी तरह से समझ में आए। मैंने देखो पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ, तो उम्मीद है कि आप भी अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से आप चीज़ों को समझोगे तो आपको भी ये क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो अगेन मैंने आपको बताया था कि वेल शफल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, वो कार्ड्स जो कि एक ऑर्डर में लगे हुए नहीं होते, मतलब एक सीक्वेंस में लगे हुए नहीं होते, अच्छी तरीके से वो काटे हुए होते, हमें नहीं पता होता कि किस कार्ड के बाद कौन सा कार्ड है।
ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक पत्ते को निकाला, एक कार्ड को निकाला, किस में से? 52 कार्ड्स में से। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर पॉसिबल जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? 52 ही होंगे। क्यों? क्योंकि जितने मेरे पास कार्ड्स है ना, जिसमें से मैं कार्ड्स निकाल रहा हूं, जितने मेरे पास कार्ड्स हैं, तो वही होंगे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो देखो आपको क्या बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, कि भाई जो आप है ना एक जो कार्ड निकाल रहे हो ना, वो आए, किंग तो आए लेकिन वो रेड कलर का आए, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी की क्या होगी। देखो बच्चों, मैं आपको देखो समझा देता हूं एक चीज क्लियरली, कि देखो जो किंग है ना वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। हर एक सूट का मैंने बताया था ना एक एक कार्ड होता है। तो आपको देखो जो प्रोबेबिलिटी निकालनी, किसकी निकालनी? अ किंग ऑफ रेड कलर, यानी कि जो आपको फेवरेबल आउटकम जो कंसीडर करने हैं ना वो रेड वाले कंसीडर करने हैं, यानी कि जो ब्लैक है वो नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको काट देता हूं कि भैया ये नहीं आना चाहिए। तो देखो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स बचे, कितने बचे? यही तो बचे ना। किंग हमारे पास टोटल 4 थे, जिसमें से कि 2 ब्लैक थे, 2 रेड थे। ब्लैक वालों का बिल्कुल भी हमें ध्यान नहीं देना है उनकी तरफ, क्योंकि इनमें से तो कार्ड आना ही नहीं चाहिए। किस में से आना चाहिए कार्ड? इन दोनों में से आना चाहिए। तो देखो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो बच्चों ये क्या हो गए? 2। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे बच्चों? यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये होंगे बच्चों 52, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? जितने हमारे पास कार्ड्स है, कितने कार्ड्स है? 52। अब इन 52 कार्ड्स में से कोई सा भी एक कार्ड आ सकता है ना, तो इसीलिए इन 52 कार्ड्स में से ही कोई एक कार्ड आएगा, ये तो पक्का है। तो इसीलिए टोटल जो मेरे पास है ना कार्ड्स है वो होंगे 52, इसीलिए मेरे पास जो होंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो होगी 52। तो मेरे हिसाब से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी आपको समझ में आ गया। देखो अब फाइनली बात करते हैं हम जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। किंग तो आना चाहिए लेकिन किसका? रेड कलर का। कितने हैं? 2/52 हमने कर दिया, तो ये आ गया 1/26। तो बच्चों देखो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब एक काम करते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ फेस कार्ड, यानी कि जब आप ये जो मेरे पास 52 कार्ड्स है ना, इसमें से जब आप एक कार्ड निकालोगे तो वो कार्ड आपका फेस कार्ड होना चाहिए। देखो मैंने जस्ट आपको अभी बताया था कि जो ये फेस कार्ड्स होते हैं क्या होते हैं। देखो जैक, क्वीन, किंग, ये आपके पास फेस कार्ड्स होते हैं। जैक भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होते हैं और किंग भी 4 ही होते हैं। तो मेरे पास टोटल फेस कार्ड मैंने आपको बताया था कितने होंगे? 12। अगर इन 12 कार्ड्स में से आपका कार्ड आ गया तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो कार्ड जो आना चाहिए क्या होना चाहिए? इन 12 कार्ड्स में से कोई एक होना चाहिए। तो यही क्या होंगे? आपके फेवरेबल आउटकम्स। तो बच्चों आपके पास देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या आया? फेवरेबल आउटकम्स यहां पे लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो क्या आया? 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड ये क्या आ जाएगी बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये क्या आ जाएगी? 4 तिया 12, 4 को नीचे काटोगे तो ये आ जाएगी 13। तो ये बच्चों हो गया आपका आंसर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया नेक्स्ट पार्ट में? अ रेड फेस कार्ड। तो देखो यहां पर आपने निकाली थी फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको स्पेसिफिक निकालने की, जो अब आपके पास जो कार्ड आए ना, जो 52 कार्ड्स में से आप जो कार्ड निकाल रहे हो वो फेस कार्ड के साथ साथ रेड कार्ड भी होना चाहिए। तो देखो
मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जैक में भी 4 कार्ड्स होते हैं। अगर 4 कार्ड्स है जैक में तो देखो 2 कार्ड्स उसमें से ब्लैक होंगे और 2 कार्ड्स ही रेड होंगे। ऐसे ही क्वीन में भी 2 कार्ड्स ब्लैक होंगे और 2 कार्ड्स रेड होंगे। ऐसे ही किंग में भी 2 कार्ड ब्लैक होंगे और 2 कार्ड रेड होंगे। तो कितने रेड कार्ड्स होंगे? नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स कितने होंगे बच्चों? 2, 4, 6 कितने होंगे? 6। यही आपका होगा फेवरेबल आउटकम्स। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसको काट दो, ये आ जाएगा 2, 3, 6 और ये आ जाएगा 26। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये जो पार्ट है सिर्फ यही पार्ट 2010 में आया था, जो भी मैंने आपको ये कराया 2012 में आया। सिर्फ इतने, देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ इसके पार्ट्स आए हुए हैं और ये आया 2012 में। हालांकि ये पूरा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो देखिए मैंने करा दिया आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो आपको इस बार फोर्थ पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स। जो आपका जो कार्ड आए ना इस बार, वो क्या आना चाहिए? जब आप 52 कार्ड्स में से एक कार्ड पिक करो, जैक आना चाहिए, लेकिन हार्ट का। अगर आपने अभी नोटिस किया होगा तो देखो जैक जो होता है ना, हर एक सूट का एक एक होता है। 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं, ठीक है। और हर एक सूट का क्या होता है? एक एक होता है। हार्ट का देखो इसमें से क्या है? हार्ट का ये है ना, यानी कि हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो हार्ट क्या है? यही है ना। तो यही आपका होगा फेवरेबल आउटकम। तो आपके पास कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए? सिर्फ यही तो हुआ ना। तो आपके पास यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए बच्चों? फेवरेबल आउटकम्स ये क्या हो गए? सिर्फ एक ही तो होगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स ये क्या होगी बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही होगा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं बच्चों फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखिए क्या कहता है फिफ्थ पार्ट, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग अ स्पेड। स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, ये ना 4 सूट्स में इक्वली डिवाइड होते हैं, जिसमें कि स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं। तो अगर आपका कार्ड इन 13 में से आ गया तो आपकी ये स्पेड आ जाएगी। तो देखो जो आपने कार्ड निकाला है ना एक, अगर वो इन 13 कार्ड्स में से आ जाएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिए तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? यही होंगे, क्योंकि इन्हीं 13 कार्ड्स में से आना चाहिए ना आपका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड क्या हो जाएगी बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 13 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसको क्रॉस करोगे तो 1/4 आंसर। अब देखो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड्स। आपको पता है क्वीन भी हर एक सूट में क्या होती है? एक एक होती है। लेकिन इस बार बोला गया है कि जो आप जो कार्ड निकाल रहे हो ना, वो क्या होना चाहिए? क्वीन तो होनी चाहिए, ठीक है। इन 4 में से कोई सा भी पत्ता हो सकता है, लेकिन डायमंड की होनी चाहिए। डायमंड की देखो क्या है? क्वीन सिर्फ एक ही होगी ना, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। इसी तरह से यहां पर भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे बच्चों सिर्फ एक, जो कि आपके सामने, क्योंकि जो क्वीन है ना डायमंड्स की वो एक ही होगी पूरे के पूरे 52 कार्ड्स में से। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड्स ये बच्चों क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो है 52। तो यही हो जाएगा बच्चों आंसर। देखो कितना इजी था। अगर आप इस तरह से है ना
दिमाग में सारी की सारी चीजें रखोगे, आप ऐसे कैलकुलेट करोगे प्रोबेबिलिटी और ऐसे ही डिस्कार्ड भी करोगे, तो यकीन मानना आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। आप यही नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। बस आप यही चीजों को फॉलो करना, क्योंकि बेसिक यही है, एनसीईआरटी ही आपका बेसिक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज की क्लास को यहीं खत्म करता हूं। अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह का अच्छा कंटेंट पाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।